चलिए फिर एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके आदर्श बदला इस कहानी का भाग 3 लेकर। इसके लेखक है सुदर्शन। भाग 1 और भाग 2 में हमने कहानी के कुछ परिच्छेद मैंने प्रस्तुत किए। भाग 1 में मैंने कहानी की शुरुआत में जो आगरा शहर का वातावरण था वो प्रस्तुत किया, और उसके बाद भाग 2 में बैजू की अवस्था का वर्णन किया गया था। अब भाग 3 की ओर हम चलते हैं। पृष्ठ क्रमांक 17 पर ये परिच्छेद है। 17 और 18 पर ये परिच्छेद मैं पढ़ रहा हूँ। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। यहाँ घटना का शब्द है, का के स्थान पर को सुनना है, समझना। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। लेखक कहते हैं बैजू अपने पिता के प्रतिशोध के लिए तपस्या करने लगा, संगीत विद्या का रियाज करने लगा, अध्ययन करने लगा, अभ्यास करने लगा, और अभ्यास कर कर वो अपने बाबा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तैयार था। और वो अभ्यास करता रहा, और इस घटना को 12 बरस बीत गए, ऐसा लेखक कहानी में लिखते हैं। तो ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई। 12 बरस के बाद जगत में अर्थात संसार में, दुनिया में, जीवन में बहुत बदलाव हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, जो बस्तियां घर बसे हुए थे वो उजड़ गए अर्थात वीरान हो गई। कई वन बस गए, जहाँ वन नहीं थे, जंगल नहीं थे, वहाँ वन हुए, पेड़ पौधे बड़े हो गए। जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। 12 बरस के पश्चात जवान लोग, उनके बाल सफेद हो गया था, वो बुढ़ापे की ओर ढल गए। अब बैजू बावरा जवान था। जो छोटा बच्चा अब जवान हो चुका था, और राग विद्या अर्थात शास्त्रीय संगीत में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था, और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। मोहिनी अर्थात मन को लुभाने वाली बात। 12 बरस के बाद बैजू जवान हो चुका था, शास्त्रीय विद्या का अध्ययन करता था, या राग विद्या का अध्ययन करता था, प्रैक्टिस करता था, और दिन ब दिन उस राग विद्या में वह तरक्की कर रहा था। अब बैजू संगीत कला में इतना पारंगत हो चुका था कि उसके स्वर में जादू था, तान में एक आश्चर्यमय मोहिनी थी। जब गीत गाता था तो सुनने वाले मोहित होते थे, ऐसा लेखक यहाँ लिखते हैं। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे। यहाँ लेखक संगीत की, यहाँ बैजू के संगीत विद्या या गान विद्या या उसके शास्त्रीय संगीत की विशेषता बता रहे हैं। लेखक कहते हैं वो दिन ब दिन संगीत में आगे बढ़ रहा था, उसके स्वर में जादू था, तान में आश्चर्य में मोहिनी थी। जब गीत गाता था पत्थर पिघल जाते थे। उसके गीत का प्रभाव क्या, विशेषता क्या थी? लेखक गीत गाता था, पत्थर पिघल जाते थे, पशु पंछी तक मुग्ध मोहित हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। ऐसी संगीत की कला की, बैजू की संगीत की कला की विशेषता थी या प्रभाव था, ऐसा लेखक ने यहाँ लिखा है। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स बालक, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। अब तो गंधर्व, गंधर्व अर्थात गायक हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं जो तुझे दूं। वह जो हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कृतज्ञता अर्थात आभार का भाव आंसू के रूप में बह निकला, और चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार मैं जन्म भर नहीं भूलूंगा और मेरे जन्म से कभी नहीं उतरेगा। यह उपकार शब्द है। उपकार मतलब आभार, सहायता। इसके लिए उपकार के लिए विरुद्धार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द है अपकार। कृतज्ञता ये शब्द है, ये कृतज्ञता इस शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है आभार। गंधर्व शब्द है, तो गंधर्व का अर्थ क्या है? गायक। वत्स ये शब्द यहाँ पर आया है, तो इसका अर्थ है बालक। यहाँ इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि बैजू जैसे संगीत विज्ञान में पारंगत हो गया, उसकी आवाज में जादू आ गया, उसकी संगीत विज्ञा दूसरों को प्रभावित करने लगी। एक दिन बाबा हरिदास ने हंसकर कहा, हे बालक, मेरे पास आ जाओ। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम पूर्ण रूप से गायक गायक हो गए हो, और बस ऐसी संगीत विद्या को और आगे बनाए रखो। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ।
बैजू कहने लगा, आज्ञा कीजिए। जैसे बाबा हरिदास ने कहा कि अब तुम गायक बन गए हो, तो बैजू भी अपनी ओर से बाबा हरिदास से कहने लगा, मैं आपके उपकार को जन्म भर नहीं भूलूंगा। लेकिन हरिदास इस उत्तर से संतुष्ट नहीं। वो कहने लगे, इसके सिवा और कुछ कहो बेटा, मैं और कुछ सुनना चाहता हूँ, वो सुनाओ। तो बैजू कहने लगा, आज्ञा कीजिए, मैं क्या सुनाऊं आपको। तो हरिदास कहने लगे, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार कर कर कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया और कहा, इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया। बाबा हरिदास ने कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो। बैजू प्रतिज्ञा करने के लिए खड़ा हो गया और बाबा हरिदास कहने लगे, ऐसा कहो कि मैं इस संगीत विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू ने भी उसी प्रकार कह दिया कि मैं इस संगीत विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाऊंगा। लेकिन जब ये प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तब बैजू को ध्यान में आया कि बाबा हरिदास ने उससे ऐसी प्रतिज्ञा करवा ली है कि उस संगीत विद्या से वो किसी की जान नहीं ले सकेगा। तो ऐसे में बैजू की प्रतिक्रिया क्या है, यहाँ आगे लेकर लिखते हैं, बैजू का लहू सूख गया। लहू सूख जाना मुहावरा, इसका अर्थ है डर जाना। उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग पर भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। बैजू ने जो तपस्या की थी, उस तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। अर्थात हरिदास जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि तुम इस संगीत विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाओ। लेकिन इस संगीत विद्या को बैजू ने इसलिए अपनाया था कि वो अपने बाबा की मृत्यु का प्रतिशोध ले सके। लेकिन हरिदास ने वही बात उससे निकाल छीन ली। एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा का अर्थ है हिंसा के बदले की गई हिंसा। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई थी तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद कर दी अर्थात बोथरा कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पिसे और रक्त का घोंट पीकर रह गया। होंठ काटना, दांत पिसना, रक्त का घूंट पीकर रह जाना, इसका अर्थ है अपने गुस्से को सह लेना। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। विवाद शब्द का अर्थ है बहस, तकरार। प्रतिज्ञा शब्द है यहाँ पर, इसका अर्थ है संकल्प प्रण। प्रतिहिंसा एक शब्द है, हिंसा के बदले की गई हिंसा, उसे प्रतिहिंसा कहते हैं। कुंद ये शब्द है, इसका अर्थ है बोथरा करना, धार नष्ट करना। आगे चलते हैं। अब इस प्रकार बाबा हरिदास ने बैजू से प्रतिज्ञा करवा कर उसकी संगीत विद्या से किसी को हानि ना पहुंचा, इस प्रकार कहकर बैजू को एक तरह से निरस्त कर दिया और कहा कि तुम संगीत विद्या का अध्ययन करते रहो। अब इस परिचित पर कृति पत्रिका में कौन सी कृतियां हो सकती है, तो आकलन की कृति में परिचित पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, इस प्रकार कृति हो सकती है। संजाल पूर्ण कीजिए, उसमें पूछा जा सकता है 12 बरस बाद जगत में हुए परिवर्तन। कौन से परिवर्तन हुए? बस्तियां उजड़ गई, जवान बूढ़े हो गए, वन बस गए, बूढ़े मर गए। और कौन सी कृति लिखी? बैजू की राग विद्या की विशेषता लिखी है। यहाँ परिच्छेद में वर्णन किया है। कौन सी विशेषता थी बैजू की राग विद्या की? तो एक, उसके स्वर में जादू था, तान में आश्चर्य में मोहिनी थी, गाता तो पत्थर तक पिघल जाते थे, लोग सुनते थे और झूमते थे। शब्द संपदा में कौन सी कृति है? तो विलोमार्ती शब्द इस परिच्छेद पर पूछे जा सकते हैं। इस परिच्छेद में कौन कौन से शब्द आए हैं? तो कृतज्ञ, उपकार, हानि और उजड़ना, ये शब्द है। इनके लिए विलोमार्थी कौन से शब्द है? तो कृतज्ञ के लिए कृतज्ञ, उपकार के लिए अपकार, हानि के लिए लाभ, उजड़ना के लिए बसना। इस परिच्छेद पर अभिव्यक्ति में क्या प्रश्न हो सकता है, तो क्या कृति हो सकती है? तो गुरु हमारे मार्गदर्शक है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बैजू को उसके गुरु हरिदास ने मार्गदर्शन किया था, सुझाव दिया था, जो संगीत विद्या तुमने प्राप्त कर ली है उससे किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसकी जान ना लो। इस प्रकार गुरु ने मार्गदर्शन किया। वास्तव में बाबा हरिदास ने काफी सोच समझ कर बैजू से कहा था
कि तुम संगीत या राग विद्या के अहंकार में किसी की जान ना लो। जैसे तानसेन को अहंकार हो गया था और वो किसी की भी जान अपने इशारे पर लेते थे, लेकिन बाबा हरिदास को, बैजू को ऐसा नहीं बनाना था, इसलिए प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली। तो आप, गुरु किस प्रकार हमारे जीवन में मार्गदर्शक है, आप अपने खुद के विचार लिख सकते हैं। मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। वास्तव में गुरु हर शिष्य का भला चाहते हैं। गुरु की ये इच्छा होती है कि शिष्य दिनों दिन तरक्की करता रहे और उसका नाम रोशन करे। हर गुरु को एक ऐसा शिष्य चाहिए जो उसने दी हुई सारी शिक्षा को अपने जीवन में अमल करे और अमल करते हुए जीवन में सफल हो। गुरु ऐसे शिष्य की तलाश में होते हैं जो उनकी हर बात को माने और विद्या का अध्ययन करे और बाद में उनका नाम रोशन करे। कहा जाता है कि हर गुरु का नाम तब रोशन होता है जब उसके शिष्य सफल होते हैं। और हर गुरु की यही इच्छा होती है कि शिष्य सफल हो। तो गुरु का अपने जीवन में सबसे बड़ा परम कर्तव्य होता है कि उसके शिष्य सफलता प्राप्त करे। और इसी अभिलाषा से हर गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता रहता है या विद्या देता रहता है और विद्या देकर अपने कला को पूर्ण करना चाहता है। अब इस परिच्छेद में मुहावरे भी है कुछ आए। वाह वाह करना, प्रशंसा करना, लहू सूख जाना, भयभीत होना, समा बन जाना, रंग जमाना, ऐसे कुछ मुहावरे परिच्छेद में होते हैं। यह है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं फिर से इसी कहानी का अगला हिस्सा फिर प्रस्तुत करूंगा। तब तक मैंने प्रस्तुत किए हुए जो परिच्छेद है पाठ्य पुस्तक में से पढ़ो और उस पर मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की गई जो कृतियाँ हैं उन कृतियों को अपने नोटबुक में लिख कर रखो। यही कृतियाँ परीक्षा के लिए अपेक्षित होती है।